कारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। 147 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, जिनमें से अब तक हमारे लगभग 490 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट हमारे अब तक तैयार हो चुके हैं, जिनमें ये 13 टोरंट गैस के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। मैं टोरंट गैस को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बनाने की इसकी बड़ी भूमिका होगी, बहुत बड़ी भूमिका होगी। कोरोना जैसी महामारी के दौरान ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हुई थी और उस दौरान बहुत सारे लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया था, ब्लैक मार्केटिंग की थी। आने वाले समय में जब हॉस्पिटल में स्वयं ही एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से टोरंट गैस को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के अंदर स्वस्थ ईंधन की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गोरखपुर वासियों को आज इस योजना के प्रारंभ होने के लिए हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ने का कार्य करेंगे और शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर को सौगातें देने के बाद यहां संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी 13 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। 8 सीएनजी स्टेशन, 101 घरेलू पीएनजी कनेक्शन का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। एक बार फिर बात लखीमपुर हादसे की। लखीमपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लखीमपुर में किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के काफिले की गाड़ियों पर पथराव किया। इस पथराव से बचने के लिए काफिले की किसी एक गाड़ी से हादसा होने से कुछ किसान गाड़ी की चपेट में आ गए, जिसके बाद किसानों ने मौके पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और एक शख्स को लाठियों से बुरी तरह से पीटा। इस हादसे से 3 लोगों की मौत हो गई है। गुस्साए किसानों पर आगजनी करने का आरोप है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें देखिए, कैमरे से ली गई ये 4 तस्वीरें हैं जहां आप प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं। पहली तस्वीर में कैमरा 2 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया है। कैमरा 3 में यहाँ भीड़ हिंसक हो गई, वो भी नजर आ रहा है और कैमरा 4 में आप उस गाड़ी को देख सकते हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी, कांग्रेस और आरएलडी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर सियासी वार किया है। तो पहले काफिले को घेरा गया, पथराव किया गया और उसके बाद जब आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने गाड़ी को वहां से भगाने की कोशिश की तो उस दौरान कई लोग उस गाड़ी के नीचे आ गए। 3 लोगों की मौत हो गई है और भीड़ हिंसक हो गई। भीड़ ने ही घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया है। उस दौरान भीड़ हिंसक भी हो गई। एक शख्स पर लाठी डंडों से बुरी तरह से हमला किया गया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे हादसे के पहले की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। देखिए, काफिला यहां से गुजर रहा था, प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, हाथों में बैनर थे। किस तरह किसान बीजेपी नेताओं को काफिलों को घेर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है किसानों ने काफिले पर पथराव किया, गाड़ियों पर हमला किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐसे किसानों के काफिले कारों को घेरा हुआ है। हादसे के बाद किसानों और भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। इसमें आशीष मिश्रा की भी एक गाड़ी बताई जा रही है और पहले नेताओं के काफिले को घेर लिया गया, गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उस दौरान ही प्रदर्शनकारी उनमें से कुछ लोग उग्र हो गए थे और वही हादसे से बचाने के चक्कर में जब आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने गाड़ी को भगाना चाहा तो कुछ लोग उसके नीचे आ गए। देखिए किस तरह से भीड़ हिंसक हो गई। एक शख्स पर बुरी तरह से लाठी डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया गया। बेरहमी से पिटाई की गई। निर्ममता इन प्रदर्शनकारियों की यहां देखने को मिली है। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथों में काले बैनर के अलावा
डंडे भी जो बैनर के लिए, काले झंडों के लिए जो डंडे इस्तेमाल किए गए थे, उन डंडों से भी हमला बोला है इन प्रदर्शनकारियों ने। ये आरोप इन पर लग रहे हैं। गाड़ियों को फूंक दिया गया, काफिले को टारगेट किया गया, बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया और काफिले को घेराव करने के दौरान ही कुछ लोग हिंसक हो गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया। सबसे पहले आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं तस्वीरें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी से, जहां किसानों का पहले से ही कार्यक्रम था डिप्टी सीएम की रैली को बाधित करने का, अपने विरोध करने का, प्रदर्शन करने का। लेकिन ये प्रदर्शन ये शक्ल ले लेगा, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था और अंदाजा क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर एलआईयू पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज तो इंतहा हो गई। किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में वहाँ पर आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में काला झंडा दिखाने वहाँ के जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनके विरोध में इकट्ठा हुए थे। उनके बेटे ने उनको रौंद दिया कार से और उसमें लगभग आधा दर्जन किसानों की मौत हो गई आने की खबर है। इतने ही वहाँ पर घायल हो गए हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है, विस्फोटक है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की हत्या की है, उनके अधिकारों की हत्या की है। 3 कृषि कानून को लाद करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में किसानों के साथ जो अत्याचार भारतीय जनता वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहां से लखीमपुर जा रहे हैं। रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। क्या हुआ है और क्या उसके परिणाम होंगे ये आपके सामने आएगा। दुख का विषय है कि अन्नदाता को आज इस पर उतर आना पड़ा। दुख का विषय है कि एक साल से ज़्यादा समय हो गया सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। कम से कम संवाद तो होता, उनसे बात तो होती। हमारा पूरा उनके साथ, किसान आंदोलन के साथ हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन ये आंदोलन किसानों का है। हमारा समर्थन इसलिए है कि उनकी वो एक रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की। हमारा समर्थन इसलिए है कि वो भी हमारी तरह मानव हैं, वो भी मनुष्य हैं और मनुष्य का सम्मान होना चाहिए इसलिए। लेकिन वहाँ पर क्या पैदा होता है, क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो बहुत दुख का विषय है। किसान हिंसा पर अखिलेश यादव का भड़काऊ ट्वीट भी देखने को मिला है। बीजेपी का जुल्म अब और नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। भाजपा न गाड़ी से चल पाएंगे ना उतर पाएंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों की हिंसा और हिंसा के बाद अखिलेश यादव का ये ट्वीट। इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कृषि कानून का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दम्भी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे ना उतर पाएंगे। सुब्रत पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी सांसद। सुब्रत जी, जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आप तक क्या क्या जानकारी पहुंच पाई है? देखिए, हमको तो बहुत अधिक जानकारी अभी नहीं मिली है। अभी आपके इस फोन के माध्यम से जो कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं कार्यक्रम में था जी। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटना है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है। लेकिन निश्चित रूप से जो इस प्रकार के एक माहौल खराब करने वाले लोग जो किसानों के बेस में आ रहे हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं।
और जब इसकी जांच होगी तो ये निकलेंगे। और क्यों ये माहौल खराब करने का एक सोची समझी रणनीति जो तैयार की जा रही है कि भाजपा सरकार का माहौल खराब किया जाए, उसी के तहत इस प्रकार का कोई काम हुआ होगा। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि इसमें जो भी दोषी होगा, चाहे अपना पराया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता नहीं है, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। सुब्रत जी, इस पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, भड़काऊ ट्वीट है, और लिखा है कि जो दम्भी भाजपाई है ना वो गाड़ी से चल पाएंगे ना उतर पाएंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, अखिलेश जी पूर्ण रूप से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जब से वो उसको तो ऐसा लगता था जैसे उनको ये उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है उनको विरासत में मिली हुई थी और उनसे छीन ली गई है। तो उनको अपने इस मंशा से बाहर आना चाहिए और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी भी है, ताकि वह उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं। तो अगर वो इस प्रकार से भड़काऊ बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी फिर चिंताजनक स्थितियां होंगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छा, ढेंचा क्या है? अनिल बलूनी इन बातों का जवाब नहीं देगा। जो मन मुटाव है वो फिर मीडिया में क्यों आता है? जिंदा लोगों की पार्टी कोई मुर्दों की पार्टी है क्या? आप तीनों में कितनी राजनीति अंदर नहीं होगी क्या? हरदा कहते हैं कि अनिल बलूनी तोड़फोड़ में एक्सपर्ट है। अच्छा, हरीश रावत जी का तो पीछे का देखिए ना, सारा तोड़फोड़ ही चल रहा है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, हरीश रावत। छोड़ दीजिए, मैं बोलूंगा तो दिक्कत होगी। नासिक महाराष्ट्र के उन जिलों में से एक है जहां कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। उस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर शेलार ने सुनिश्चित किया कि मरीजों को खाना पानी मिले, साथ ही उन्होंने मरीजों के इलाज का खर्च भी उठाया। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ की टीम ने हाल ही में मधुकर से मुलाकात की। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करने वाले मधुकर शेलार हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। मुझे खुद कोविड हुआ, मैं खुद कोविड पेशेंट बन गया और कोविड पेशेंट बनने के बाद कोई मेरे नज़दीक नहीं आता था। फिर मैंने देखा कि मैं इतना दौड़ धूप करने वाला आदमी, सबके लिए दौड़ने वाला आदमी, मेरे नज़दीक कोई नहीं आ रहा है। अब जिनका कोई नहीं होगा उनका क्या होगा? हमने विचार किया कि अपने को इन लोगों को मदद करनी चाहिए। जैसे कि आर्थिक बात बोले तो पैसों की बात आ गई, तो पैसों के लिए भी हर किसी ने पैसा दिया। और बाद में जब खाना देना है, नाश्ता देना है, पानी देना है, उस चीज़ के लिए तो हमारे गांव के सब लड़कों ने, बड़े ज्येष्ठों ने हमें मदद की। और उसके बाद हमारे गांव के जो आर्मी के जवान हैं मुझे फ़ोन करके बताया, बाबा जो भी मेडिकल लगता है आप ले लो, हम उनका पैसा दे देंगे। हम वो मेडिकल अस्पताल में पहुंचाया। मरीज़ को उसके करीब जाके डेड बॉडी को उठा के उनको खाना पहुंचा के, इस तरीके से मधुकर मावली जो हैं वडगांव के, ये और इनके जो ग्राम पंचायत के जो बाकी के मित्र मंडल है, ये सब पूरा ग्रुप पूरी बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से दिन रात काम करते थे और हमारा बहुत साथ दिया इन्होंने काम में। ग्रामीण भागों में बात ऐसी थी, लोगों के दिमाग में, मैंने आपको बताया कि लोगों में डर बैठा हुआ था। वो डर निकालने के लिए संजीवनी टीम ने उन लोगों को, उनके दिमाग में ये वैक्सीनेशन का जो फायदा है वो सब उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके हर किसी के दिल में बिठा दिया है। अपने सामने, अपना नज़दीकी, अपना बाजू में रहने वाला आदमी 2 वक्त की रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। अगर वो भूखा सोता है तो आपको उसे खाना खिलाना ये जरूरी है। इसी का नाम इंसानियत है। कांग्रेस का लखनऊ में मंथन, सलमान खुर्शीद की अगुवाई में बैठक।